ये सदमा सरना और मांझी रांची। यहाँ से मैं एक बेहतरीन संदेश देने के लिए आज आप लोगों के सामने मैं आ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आज हमारे समाज के लिए किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपके काम के लिए कोई श्रेय दे या श्रेय मिले या ना ही मिले, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, आज हमें अपने सरना समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि अन्य समाज के लोग हमेशा अपने समाज की अच्छाई के लिए, समाज को बढ़ावा देने के लिए, समाज के लिए जो हो सके अपना खुद का हित, अपने परिवार के हित से ऊपर उठ के वो लगातार और हमेशा ही काम करते रहते हैं। क्योंकि समाज ही एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। समाज एक सुरक्षित माहौल तैयार होगा और सुरक्षा महसूस करेगा, तो हम सारे लोग एक एक समाज है, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो मैं समाज सेवा के लिए या समाज की इच्छा रखने वालों को मैं कुछ 6 प्रकार के मूल मंत्र दे रहा हूँ या मूल मंत्र बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मैं भी इसको हम बार बार याद करते रहते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। और याद करके मैं खुद को भी प्रेरित करता हूँ और इस प्रेरणा को आप लोगों के बीच में भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ताकि समाज के लिए आप लोग भी आगे आ पाएँ। तो समाज सेवा के लिए 6 मूल मंत्र में पहला मूल मंत्र ये है, समाज के सब कुछ विकास हो इसके लिए हमको क्या करना होगा, लड़ना होगा। अब लड़ने की बात आ गई तो सबसे पहले इस बात को हमको समझना है, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक समाज हूँ। समाज के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो क्रोध है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, हमारे जो मुंह से अपशब्द वगैरह निकलता है समाज के लिए, इन सब चीज़ से सबसे पहले हमको लड़ना है। माने सबसे पहले स्वयं को लड़ना है, स्वयं को जीतना है। जब हम खुद को स्वयं को जीत लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अगले को भी या हमारे समाज के लिए लड़ाई के लिए भी हम आगे और सही हो सकते हैं और जीत सकते हैं। दूसरा, अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि आप लड़ नहीं सकते हैं, तो हमको ध्यान में रखना है, अपने आप से लड़ नहीं सकते हो तो क्या करना है, हमको सबसे ज़रूरी चीज़ है आप का जो अंदर जो दुश्मन है, वो दुश्मन को लिखे कि कौन कौन से आपके दुश्मन है। क्या क्रोध परेशान करता है, क्या ईर्ष्या परेशान करता है, या बदले की भावना कौन सा चीज़ है वो आपको परेशान करता है, उसको लिखिए। ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र ये है, अगर आप लिख नहीं सकते हैं, जो अनपढ़ है, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या पढ़ाई नहीं किए हैं, वो लोग उसको बार बार दोहराते रहें, मुंह से बोलते रहें कि मेरे अंदर में ये ईर्ष्या है, इसको हटाना है, हटाना है, हटाना है, द्वेष है, इसको हटाना है, हटाना है। बार बार आप बोलते रहेंगे तो आपकी आवाज़ के माध्यम से आपके अंदर में अच्छाई प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को समझें। और अगर बोल भी नहीं सकते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि आप शरीर से पूरी ताकत के साथ उनका साथ दो। मतलब उनका साथ मतलब किसका साथ, मतलब अपने शरीर के साथ में इस प्रकार से हरकत करो, इस प्रकार से व्यवहार करो, इस प्रकार से अपना जो नेचर या स्वभाव बनाओ, ताकि ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही
शरीर की हरकत के माध्यम से आपके अंदर में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरी है इस बात को समझे। शरीर एक बॉडी लैंग्वेज है और बॉडी लैंग्वेज को भी हमको इस प्रकार से बनाना है ताकि हम स्वयं के लिए अच्छा हो। पांचवा मूल मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, वो पांचवा मूल मंत्र है। अगर साथ भी नहीं दे सकते हो, मतलब आप साथ नहीं दे सकते हो, तो आप इस बात को ख्याल रखें कि आप लिख लो, और लिख नहीं सकते तो बोल लो, बोल नहीं सकते तो लड़ लो, और लड़ नहीं सकते हो तो कोशिश करो, हर संभव ये कोशिश करने का प्रयास करें कि कम से कम हम अपने आसपास के लोगों को डिस्टरबेंस ना करें, बल्कि कोशिश करना है कि हमको सहयोग करना है। किसका सहयोग करना? आसपास मतलब कौन है? आसपास के मतलब कहने का मतलब आपका जो मन इधर से उधर भटक रहा है, आपका विचार इधर से उधर भटक रहा है, उस भटकाव की राह को रोककर अपने अंदर अपनी ओर लाना है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज जरूर हो सकता है, लेकिन इस बात को समझो और समझना है। साथ अगर आप नहीं दे सकते हैं तो क्या करना है? हमको अपने अंदर वापस लाने का कोशिश करना है। अगला संदेश जो छठा है, वो संदेश को मैं दे रहा हूँ, और ये अंतिम संदेश है। और इस संदेश के माध्यम से हम तमाम आदिवासी शरणा समाज के लोगों को विशेषकर आज मैं संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये सब भी नहीं कर सकते हो, अभी तक जितना भी जो किए वो सब भी अगर आप नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आप अपना मनोबल को मत गिराओ। लगातार कोशिश करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार अच्छी अच्छी बातों को सुनते रहो, लगातार अच्छे अच्छे माहौल के पास जाने का प्रयास करें। अच्छे माहौल में जाएंगे तो अच्छे बनेंगे। जो पॉजिटिव है और जो सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक विचार करते हैं, सकारात्मक रहते हैं और हमेशा मनोबल को ऊपर उठाने वाले रहते हैं, उनके पास में जाओ। तो ये छठा और अंतिम चीज़ है, इसको जानना है, हमको पहचानना है कि स्वयं के ऊपर हमको काम करना है और हमारा मनोबल ना टूटे, हमारा मनोबल ना गिरे। क्योंकि हमारे मनोबल गिर गया, हमारे मानसिक स्थिति गिरावट आ गया, आज हमारे पास में धन और दौलत सब कुछ होते हुए भी हमारा जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति गिरावट होने की वजह से ही तो हम लोग आज डेवलप और सही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 6 प्रकार के जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र को समझे और स्वयं के ऊपर काम कीजिए। किसी दूसरे के या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, और अपनी जो कमी है इस कमी को दूर करने के लिए लगातार और रोज़ अपने आप को अप टू डेट करते रहें, रोज़ अपने आप को चेक करते रहें, अपने आप को निरीक्षण करते रहें, और रोज़ अच्छे होने के लिए आप अपने अंदर जो बुराई है इस बुराई को दूर करते हुए हमको एक सुंदर समाज का निर्माण हमको करना है, और वो हमारे द्वारा ही संभव हो सकता है। पूर्ण विश्वास कीजिए, मैं एक समाज हूँ, मैं अच्छा बनूंगा तो मेरे आसपास के लोग भी अच्छे होंगे, और मेरे आसपास के अच्छे होंगे तो हमारे समाज के अंदर भी अच्छा प्रवेश होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना और कमेंट्स करना, और अपने समाज के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही मूल्य और बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसको स्वीकार करें, इसको एक्सेप्ट करें, लिख के रखें और समाज के लोगों को भी बताने का प्रयास करें। जय धर्मेश।